ये अपने पास एट्रोपी। एट्रोपी का मतलब होता है सेल की साइज़ क्या हो गई, छोटी हो गई। इसका मतलब क्या, सेल श्रिंकेज हो गया। सेल श्रिंकेज, पहले सेल ऐसा था, अब सेल ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या, इससे पानी थोड़ी बाहर निकला है। अगर मान लो यहाँ पे 10 माइटोकॉन्ड्रिया थे तो अब यहाँ पे 1 माइटोकॉन्ड्रिया रह गया। ये होता है श्रिंकेज होना, नंबर साइज़ छोटी होना। इसके एग्जांपल कौन कौन से, एट्रोफी ऑफ थाइमस, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड क्या होती है, छोटी होती जाती है। तो ये छोटी हो रही है, इसका मतलब क्या, श्रिंक हो रही है। श्रिंक का किसका एग्जांपल है, एट्रोफी का। एट्रोफी ऑफ ब्रेन विथ एजिंग, यूट्रस आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम तो यूट्रस हाइपरप्लेज हाइपरट्रॉफी करके उसके सेल की बढ़ा दी, लेकिन डिलीवरी के बाद में वो बड़ी बड़ी यूट्रस का कुछ काम नहीं है, तो क्या होगा, एट्रोफी में जाके वापस क्या, नॉर्मल हो जाएगी। फिर आते हैं अपन मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या, एक होती है स्क्वेमस सेल, स्क्वेमस सेल रिप्लेस हो जाएगी कॉलमनार सेल से, कॉलमनार सेल रिप्लेस हो जाएगी स्क्वेमस सेल से। या तो ये वाला, या तो ये होगा या तो ये होगा। इसी को क्या बोल रहे हैं, रिप्लेसमेंट। मतलब क्या, एक सेल स्क्वेमस सेल थी वो रिप्लेस होकर कॉलमनार में कन्वर्ट हो गई, जो कॉलमनार सेल थी वो कन्वर्ट होकर स्क्वेमस में हो गई, स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब है रिप्लेसमेंट। और ये जो रिप्लेसमेंट है वो जैसे स्ट्रेस रिमूव हुआ, ये रिप्लेसमेंट वापस नॉर्मल कॉलमनार से वापस स्क्वेमस में आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स में क्या होता है, स्क्वेमस सेल्स होती है जो स्ट्रेस के टाइम कॉलमनार में कन्वर्ट हो जाती है। लंग्स, गॉल ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड्स में क्या होती है, कॉलमनार सेल्स होती है। और कोई भी स्ट्रेस आया तो उसकी वजह से क्या, ये स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं मेटाप्लाजिया।